आप सभी को भी शुभ संध्या और प्रभु के धन्य नाम को मैं महिमा करता हूँ कि आप सबके साथ संगति रखने का मुझे मौका मिला। We're delighted to be able to reach you again by this means, Zoom, and we are in Maggie Valley, North Carolina, which is about 4 hours from our home in South Carolina. और आप लोगों के साथ एक बार फिर से इस माध्यम से जुड़ पाए इसलिए धन्यवाद। और अभी भी मैं जो मेरे घर से कम 400 किलोमीटर दूर हूँ, जो मैगी वैली में, जहाँ पर मैगी तराई जो जिसमें हमने पिछली बार हमारे सर वहाँ पर थे। We trust that you will continue to pray for our ministry and service because we'll be in Roanoke, Virginia on the Lord's Day with a gathering of the assembly. और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सेवा सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि हम प्रभु के दिन वर्जीनिया कलीसिया के साथ में वहाँ प्रभु की सेवकाई के लिए सेवारत रहेंगे। For several months now, we have been looking at some of the instruction the Lord Jesus gave in what we call the upper room discourse in John 13 through 17. और यूहन्ना उसका 13 से लेकर के 17 तक हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने ऊपरी कोठरी का प्रवचन जो अपने शिष्यों को उन्होंने दिया था। And in the last couple of Thursdays together in the evenings, we have looked at the characteristics of Christ's life. और हम लोगों ने 2 हफ्तों से देख रहे हैं कि यीशु मसीह के स्वरूप हमारा स्वभाव होना। We have limited our instruction from the lips of the Lord Jesus to the upper room discourse, considering what were the characteristics of Christ's life here on earth. और हम लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके जो ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दौरान We have asked a couple of questions in order to उससे focus हम our लोगों ने minds. प्रभु यीशु Go ahead. और वो इसलिए हम लोगों ने उस चीज को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव पर जो है हमने ध्यान केंद्रित किया है, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जो है वो दाख लेता हूँ, तुम 2 डालियां हो, और अगर तुम मुझ में नहीं हो तो फल नहीं लाते। We have limited our instruction from the lips of the Lord Jesus, and we have asked a question which will focus us on those specific things. और हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह के द्वारा कहे गए वो निर्देशों को हम लोगों ने सीमित करके हमने इस चीज पर विशेष ध्यान दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने वास्तविकता में हमें कौन सी बात करने के लिए हमें आज्ञा दी है और कौन प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। So we ask the question, why did the Lord Jesus Christ come into the world? और इसलिए हम लोगों ने दीपू आवाज नहीं आ रही दीपू आपकी। हाँ, अभी आ रहा है? आ रहा है। I missed some of that. या और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह। So the question we like to ask, why did Jesus Christ come into this world? And the answer we would like to hear is that he came to make an invisible Father visible in terms of his life. और हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन और जीवन चरित्र से, जीवन काल से इस चीज को समझने का प्रयास किया। And so then we must ask ourselves the same sort of question. Why are we here? The Lord Jesus, in his wisdom, has saved us based upon our faith in Jesus Christ, and he has left us here on earth. No, Deepu, not hear me. I can't hear you. नेट गड़बड़ कर रहा था पूरी। विनोश, हाँ, इनोश थोड़ा तुम देख। है क्या वहाँ पर? हाँ हाँ, तो आप थोड़ा देख लिया करो, यदि मेरा नेट ब्रेक हो रहा है ना तो आप देख लो। है बहुत ठीक। प्रॉब्लम हो रही है। मैं यद्यपि 3 मंजिल पे चढ़ा हूँ ऊपर छत पे, लेकिन फिर भी इंटरनेट प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई 1 सेकंड ब्रदर, आई एम सॉरी। अभी तो आ रहा है, अभी आ रहा है। कैन यू हियर मी? Yes. हाँ अभी आ रहा है।
on and off. So we would ask the question of ourselves, why are we here? And the answer is that we are here on earth to make an invisible Christ visible in terms of our life. देव भैया आप बोल सकते हैं क्या? ठीक। और हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं? हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हैं ताकि हम उस अनदेखे परमेश्वर को अपने जो जीवन के जरिए देखने पाए। And so our last two studies have begun to understand what these characteristics of the life of Christ are that we can study today. और हमने पिछले हफ्ते देखा कि हम जो परमेश्वर के वो क्या चिन्ह थे जो हमने उसको पढ़ा था पिछले हफ्ते में। This is seen most carefully when we understand that Philip asked the question, "Show us the Father, and that is sufficient for us." और हमने देखा कि जो उसमें क्वेश्चन था कि फिलिप्पो से पूछा था कि जो पिता कौन है? And the Lord Jesus makes the profound answer by saying, "If you have seen me, you have seen the Father." और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया उससे कि यदि अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को भी देख लिया। And so in the last two studies, we reminded ourselves that one of the things that characterized the life of the Lord Jesus was that the Father was living in the Son. और हमने पिछले दो क्लास में देखा कि जो यीशु मसीह है वो कैसे रहते थे, उनका जो व्यक्तित्व क्या था, उसका हमने पिछले दो क्लास में देखा था। He says in chapter 14 and verse 11, "Believe me that I am in the Father and the Father in me." और जब हम एशिया उसका 11वां अध्याय में देखते हैं कि उसमें देखते हैं कि तुम विश्वास करो पिता मुझ में है और मैं पिता में। In verse 10, the Lord Jesus In verse 10, the Lord Jesus says, "The Father that dwells in me, he is the one who does the works." दीपू आ गए क्या? Yes, uncle, please repeat the sentence. Yes. In verse 10 of chapter 14, the Lord Jesus says, "The Father that dwells in me, he does the works." और हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 10 में देखते हैं कि क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इनोस भाई आपका आवाज नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 10 वचन में देखते हैं कि क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। What the Lord Jesus Christ envisions is that we would be able to respond the same way when we are living in this world and say, "If you see me, you see Christ in me." और हमको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन को व्यतीत करना है ताकि यदि कोई पूछे हमसे तो हम अपने जीवन के जीने के तरीके से बता नहीं पाए कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। And so the very first characteristic that we noted in the Lord Jesus Christ was that he said, "I am aware that the Father is in me." और हम पहली बात प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि पिता मुझ में है। Not only in John chapter 14 verses 10 and 11, but also in chapter 17 verses 21 to 23, the Lord Jesus says again and again, "The Father is in me." और हम यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 21 और 23 में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता मुझ में मेरे अंदर है। And what the Lord Jesus wants us to learn today is that he has taken up his residence in us when we trust the Lord Jesus Christ as our Savior. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर भी पिता का रूप दिखेगा। And that is why we spend so much time on this important issue. And it's because so many people are still asking the Lord to be with them or for the Lord to be with somebody who's going into surgery or going on a journey.
और हम इतना समय व्यतीत क्यों करते हैं? और क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम यदि किसी भी समस्या में होकर गुजरे, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, कुछ भी हो। So the Lord Jesus was always conscious of the fact that the Father was in the Son. And that is an example that we are to follow as we understand the Lord Jesus Christ in us. और प्रभु यीशु मसीह एक लौते उदाहरण है जिन्होंने कहा है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और ये हमको सीखना है। In a dozen different ways, the epistles teach us that the Lord Jesus has taken up his residence in our lives in order that he might project himself on the world in which we live. और प्रभु यीशु मसीह हम सबको बता रहे हैं कि तुम भी अपना स्वभाव ऐसा करो ताकि तुम्हारे अंदर पिता की झलक दिखे, जिससे तुम अपनी पूरी दुनिया को एक विश्वासी हो। One of the most common phrases in prayer is, Lord, be with us. And we have repeated again and again, failing to understand and appreciate that the Lord Jesus Christ is in every believer in all of his fullness. और अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ रहना, और ये हर विश्वासी का एक विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ है। So if we have learned that lesson, that we can say thank you to the Father for sending the Son to live in us, then we can move on to the second characteristic of the life of the Lord Jesus Christ. और अगर हम ये बात सीख गए हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे अंदर है, और आपने जो यीशु मसीह को जो भेजा है इस दुनिया में ताकि वो दिखाने पाए कि वो पिता के अंदर है और पिता उनके अंदर, जिससे हम You can दूसरी read बात भी through all four of the Gospels, and you will not hear the Lord Jesus one time asking the Father to be with him or to be in him. और हमेशा हम ये बात देखते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह वो पिता में है, और पिता और पुत्र पिता में है, ये हमेशा हम देखते हैं। The Lord Jesus accepted that wonderful ministry of the Father dwelling in him and doing the words and the works through the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर का जो संदेश है लोगों के बीच में बांटते थे, तब परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर रहते थे उस टाइम। The second characteristic of the life of the Lord Jesus Christ is that he had a comprehension of the Word of God. और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे अंदर जो सब प्रभु का जो परमेश्वर का शब्द है वो है। All the way through the life of the Lord Jesus Christ, he referred to the Old Testament and to the prophets that tell us who the Lord Jesus Christ is and why he came. और जब हम पुराना नियम देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर भविष्यवक्ता से बात करते हैं, भविष्यवक्ता पूछते हैं कि कौन है यीशु मसीह, जो उसके बारे में आप बताते हैं। Over and over again, the Lord Jesus reminds his disciples that what he was saying and what he was doing was a fulfillment of the Old Testament teaching. और जब हम हमेशा फिर से देखते हैं कि यीशु मसीह हमेशा हमको जो अपनी जो संदेश को बताते थे, बोलते थे, और वो अपने जो कारणों को सभी के सामने रखते थे। So we have to understand that the Lord Jesus applied himself as the God-man to study the scriptures and to learn them and know them. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए भिजवाया ताकि वो परमेश्वर का जो वचन है और लोगों के बीच में फैलाने पाए, लोगों के बीच में एक वचन को दिखाने पाए। The Lord Jesus says it is written on several occasions. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं और लोगों के बीच में, चेलों के बीच में बताई हैं। He also says that it might be fulfilled, which was written by a special prophet. और जो पुराने भविष्यवक्ता ने जो लिखा हुआ है वो भी पूरा होगा। So the Lord Jesus was daily conscious of the fact that he was living in the light and in the context of the Word of God. और प्रभु यीशु मसीह अपने जो बातों से हमेशा बताते थे कि वो जो सब वचन में
रहते हैं। In John chapter 17 and verse 17, we are reminded, sanctify them through your truth. Your word is truth. और हम यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। And the Lord Jesus says in John chapter 17, I sanctify myself. और यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसके 17 में देखते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। In this verse, the word sanctify means to be set apart. And so the Lord Jesus was saying to his Father that he was set apart to the work of the Father and to the words of the Father. और हम यहाँ पे जो सेंटिफाई का जो मतलब है वो देखते हैं कि पवित्र, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के द्वारा जो यीशु मसीह आए हैं वो भी पवित्र हैं। And so it would be helpful for us to take a short survey through the New Testament and particularly the Gospels to hear the Lord Jesus say that he was following the words of the Father or the words of God from the Old Testament. और हम यहाँ पे नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब कोई उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं मैं अपने पिता का कहना मान रहा हूँ जो पुराने नियम में जो पहले ही परमेश्वर बता चुके थे। And in John chapter 17 verses 8 and 14, the Lord Jesus in his report to his Father said, I have given them your words. और हम यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन से 14 वचन तक देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमको अपना जो वचन है वो शब्द है वो दिया है। So the Lord Jesus was daily conscious of the fact that he was directed by the words of the Father, and he was given the words of the Father to give to his disciples. और हम हमेशा देखते हैं कि यीशु मसीह अपने स्वभाव से अपने बातों से हमेशा बात बताते थे कि जो परमेश्वर ने उनको जो शब्द दिया है, उनको जो आज्ञा दी है वो अपने चेलों को बता रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं। The Lord Jesus goes so far as to say, the words that my Father have given me, I have given you. और जो बातें हैं जो परमेश्वर ने देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं वही बातें तुमसे कहता हूँ जो बातें मेरे पिता ने मुझसे कही हैं। So if we look back at the Lord Jesus Christ in the temple at the age of 12, he said, I must be about my Father's business. और जैसे ही वो 12 साल की उम्र में थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उनकी माता से कि मुझे मेरे पिता का कार्य को करना है। And the Lord Jesus was aware, conscious of the fact that his activities were to be a presentation of the Father's thoughts and words and deeds. और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात के बारे में सुनिश्चित करते थे और उनके मन में था कि उनका चाहे कार्य हो, चाहे शब्द हो, चाहे कोई सी भी क्रिया हो, उनमें प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट होना है। There are very few young boys at the age of 12 are conscious of their father's words and works so much that they are able to report on them. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे कम बच्चे देखने को मिलते हैं जो इस बात के बारे में चिंतित रहते हैं कि उनका चाहे कर्म हो चाहे वचन हो, उसमें उनके पिता ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है और जो बातें कही हैं वो प्रकट होती हों। The second area of ministry the Lord Jesus went through was his own temptation with the devil in the wilderness. और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उसके परीक्षा के समय में भी हम उसके परिणाम स्वरूप कुछ उदाहरण को देख सकते हैं। And the devil followed the Lord Jesus Christ into the wilderness in order to tempt him in 3 very serious ways. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को शैतान जो है जंगल में लेकर के गया, जिससे कि वो प्रभु यीशु मसीह की 3 तरह से जो विशेष और मुख्य रूप से परीक्षा ले सके। The devil asked him to turn the stones into bread in order that he might have something to eat after fasting for 40 days. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि तू पत्थरों से कहे कि वो रोटी बन जाएं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की उपासना करके भूखे थे। And what is instructive for us is that each time the devil tempted the Lord Jesus Christ, he responded by saying, "It is written." And he quoted verses from Deuteronomy.
और हम इस बात को देखते हैं कि जब जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी, तब तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया शैतान को कि हे शैतान, ये देख प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वो वचन Not only उन्होंने did the, not यस only did the devil ask the Lord Jesus to turn the stones into bread, but he asked him to throw himself down from the temple. And Satan quoted a portion of the word of God. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वो ना केवल शैतान ने यीशु से कहा कि पत्थरों से रोटी बन जाए, वरन यीशु मसीह से कहा उसने कि तू अपने आप को इस मंदिर के कंगूरे पर से अपने आप को फेंक दे, क्योंकि वो तुझे पता है, ऐसा लिखा है कि वो तेरे पाँव में ठेस लगने नहीं देगा। And again, the Lord Jesus Christ quoted the Bible by saying, "It is written," out of the book of Deuteronomy. और उसके बाद फिर प्रभु ने फिर से जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ऐसा लिखा है करके वो यीशु मसीह ने वचन शैतान को जवाब दिया। The third temptation that the devil brought to the Lord Jesus was to bow down and worship the devil. और तीसरा जो परीक्षा जो शैतान यीशु मसीह के सामने लेकर के आया वो था कि तू मुझे मेरे सामने गिरकर दंडवत कर। And the Lord Jesus again said, "It is written," and he quoted a portion from the book of Deuteronomy. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने फिर से वो वचन जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा था, उस वचन को उसने कह करके सुनाया कि तेरे विषय में ऐसा लिखा है। If we follow the teaching of the Lord Jesus Christ, we realize again that over and over again he quoted the Old Testament as an indication that his life was being carried out by the scripture itself. और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के समय से लेकर के उनके धरती पर के जीवन को हम देखते हैं, उनका कर्म, उनका वचन, उनका भाषा, सब कुछ में देख सकते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से प्रभु के वचन में जो लिखा था उसी के आधारित वो चला रहे थे। The Lord Jesus Christ, all the way through his life, said, "It is written," and he referred to the Old Testament as a guide for himself in all that he did. और हम देखते हैं इस बात को, प्रभु यीशु मसीह का जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित था, और जब जब उनको ऐसी परीक्षाएं आई, तब तब उन्होंने जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ उन वचनों को उन्होंने आधार बनाया। Even the Lord Jesus Christ, as he journeyed around the land of Israel, he made those decisions and made that and walked that way because the Father had directed him to do it. और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ऐसे कठिन रास्तों से होकर के गुजरे हैं, ऐसे समय में हम देखते हैं कि वो इसीलिए उन रास्तों से होकर के गुजर पाए और आगे बढ़ पाए, क्योंकि पिता ने उनके रास्तों को और उनके निर्देश दिया था, अगुवाई किया। We are reminded in John chapter 4 that the Lord Jesus must go through Samaria to visit with the woman at Samaria. और इस बात को हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से कहा गया था कि उन्हें अवश्य था कि वो सामरिया से होकर के जाएं और सामरी स्त्री से जाकर के मिले। So why did he need to go through Samaria? अभी एक सवाल है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह को सामरिया जाने की जरूरत पड़ी? He needed to go through Samaria because the Father was directing him to go through Samaria, and that was the word of God. और ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु को इसीलिए सामरिया से होकर गुजरना पड़ा था, क्योंकि उनको निर्देश देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले उनके पिता थे। We must ask ourselves the same question. Are we, as believers in Jesus Christ, with Jesus Christ living in us, are we directed by the Lord Jesus in our behavior and in our decisions in this life? इसलिए आज हमें ये जो प्रायोगिक बात जो विषय सीखने को मिलती है वो ये है कि आज हम वर्तमान के समय में हम प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह हम में हैं, तो ये That सवाल brings me, उठता है, क्या हम प्रभु यीशु के निर्देश के अनुसार हमारे निर्णय में, हमारे वचन में, हमारे कार्यों में, क्या हम यीशु मसीह का निर्देशन, मार्गदर्शन ढूंढते हैं? that brings before us the important question. Are we in our lives directed by the word of God or by the words of Christ, what we should do and how we should behave? और इसलिए आज हमारे सामने हम इस मुकाम पर आकर के कि हम अपने जीवन में किसको महत्व दें, हम क्या वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रयोग कर रहे हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए द्वारा वचन के अनुसार अपने मन के मर्जी के बलाय यीशु के अनुसार चल रहे हैं।
if we are very careful about our lives, we should be able to say, yes, what I'm doing and what I'm saying is because the Lord Jesus Christ has directed me to live as he lived, to love as he loved, and to serve as he served. अगर हम इस चीज के विषय में सुनिश्चित है प्रभु यीशु मसीह से, तो हम बिना झिझक के इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के निर्देशन के अनुसार मैं अपने जीवन को बिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह जिया वैसे मैं जी रहा हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने सेवा किया वैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे प्रभु यीशु ने प्रेम रखा वो मैं भी प्रेम रख रहा हूँ। We understand as we study the life of the Lord Jesus Christ that he accepted that which the Father had brought into his life as the will of God for him, whether it was suffering or sorrow or walking or preaching or teaching. और इस बात को हम देखते हैं और सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य और एक ही मुद्दा बनाया, और वो लक्ष्य था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके शिक्षा देने में, उसके जीवन काल में, उसके व्यवहार में, उसके चमत्कारों में, उनके चरित्र के विषय में, उनके कहने के विषय में, हर एक चीज में पिता परमेश्वर की वचन को उन्होंने प्राथमिकता देकर उनके निर्देश के अनुसार चले। If we miss the lesson that we talked about last week, we will be unable to carry out the lesson we're talking about today. अगर आपने जो पिछली बार हम लोगों ने सीखा था, अगर हमने उसे मिस कर दिया, चूक कर दी होगी, तो आज जो हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको समझने में हम असफल होंगे। So the most foundational aspect of our salvation is that Jesus Christ comes to take up his residence in our life, just as the Father took up his residence in the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम इस सच्चाई से कभी भी मुकरना नहीं है कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर आकर के अपना स्थान बनाया, अपना निवास स्थान बनाया, वैसे ही यीशु मसीह ने भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के जरिए निवास स्थान सर्वदा के लिए बनाया है। We looked 2 weeks ago at an amazing illustration that God created in his creation to help us understand this principle of the life of Christ in us and the life of the Father in the Son. और इसलिए हमने पिछले बार इस सिद्धांत को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर और यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर पिता का जीवन, इस सिद्धांत को हमने पिछले बार सीखने का प्रयास किया था। The Lord Jesus in John chapter 12 reminds us that the seed must fall into the ground and die in order that it might produce a rich harvest. और इस बात को हम लोगों ने पिछले हफ्ते में देखा था और सीखा था कि वो जो बीज है उसको पहले जमीन में जाना है और उसे सड़ जाना उसके बाद, ताकि वो और नए बीजों को और पौधों को पैदा कर सके। Every farmer that throws seed into the soil believes that that is the necessity in order for that seed to die and to produce a harvest of exactly the same seeds as was planted by the farmer. क्योंकि जो किसान इस बात की उम्मीद रखता है, इस बात की आशा रखता है कि जैसा बीज उसने बोया उस मिट्टी के अंदर, उसे ऐसी उम्मीद रहती है कि जो बीज उसने बोया है एक समय ऐसा आएगा उसी के समान अधिक मात्रा में वो बीजों को, जो फसल को क्या करेगा, बटोर लेगा। People wonder why one of the most important subjects of my ministry is to understand, appreciate, and employ the presence of the Lord Jesus Christ in each one of our lives. और इसलिए हमारे जीवन का सबसे सिद्धांत ये भी होता है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के किरदार को, यीशु मसीह के सहभागिता को, भूमिका को हमारे जीवन में हमको समझना है, उसकी प्रशंसा करना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। If we do not have the awareness and the consciousness of the presence of the Lord Jesus Christ in us, we will continually ask the Lord to be with us and to be with other friends of ours who are believers. और इसलिए मेरे प्यारो, अगर हमारे अंदर हमने इस सिद्धांत को समझ को नहीं सीखा, तो हम हमेशा उसी आदत जो हमारी बनी हुई है, हम उसी प्रकार से प्रभु से कहते रहेंगे, हे प्रभु हमारे साथ रहिए, और हम हमारे जो विश्वासी गण हैं उन्हें भी वैसा ही गलत शिक्षा हम उन्हें दे रहे हैं जब हम ऐसा कहते हैं, हे प्रभु हमारे साथ रहिए। I'm sure it grieves the Holy Spirit and grieves the Lord Jesus when we as believers fail to understand and appreciate
the permanent presence of the Lord Jesus Christ in our life. मैं दावे के साथ कहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम वास्तव में उस परमेश्वर पिता के को बहुत दुख पहुंचाते हैं और पवित्र आत्मा को भी शोकित करते हैं जब हम इस प्रकार से कहते हैं कि पिता हमारे साथ रहिए, कि प्रभु हमारे साथ रहिए। So if we're not conscious of the presence of the Lord Jesus Christ, we fail in carrying out the responsibility to make an invisible Christ visible in terms of our life. इसलिए जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो हम हमारी जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी क्या है कि हम उस अदृश्य प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दृश्य रूप से प्रकट करना है, संसार के सामने प्रकट करना। उस जिम्मेदारी से हम क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं, मुकर रहे हैं। We have reminded ourselves in some of these studies that no matter what happens in our life, we should be able to turn to God the Father and say, "Thank you for bringing this into my life." और हमने जो है पिछले हफ्ता में पिछली क्लास में हमने इस बात को सीखा था कि हमें इस चीज को सीखना है, परमेश्वर पिता को उस चीज को निश्चित रूप से जान करके, पहचान करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना हमें सीखना है। Each of us, as believers in Jesus Christ, have a series of difficulties and trials that the Lord Jesus Christ allows to take place in our life. और इसलिए मेरे प्यारों, हमारी एक और जिम्मेदारी यह है कि जब एक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करते हैं? अपना भूमिका, अपना स्थान बना लेते हैं, निवास स्थान बना लेते हैं। And when we are conscious of these sorrow, suffering, trials, and problems in our life, we need to be driven back to a voice of thanksgiving that the Lord Jesus trusted us with the difficulties and trials that are brought into our life. और इसलिए मेरे प्यारों, जब कभी भी हम परीक्षाओं में, प्रलोभनों में और जब हम समस्याओं में पड़ते हैं, इस बात को हम लोग उनसे बाहर निकल करके आ सकते हैं। जब हम इस चीज को सुनिश्चित कर लेंगे कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, तब हम उस पिता को उस परिस्थिति में भी धन्यवाद देंगे। The Lord Jesus reminded us of these kind of thoughts when he says to us through the scriptures, "For this reason came I into this world." और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसी बात को अंगीकार किया। वो कहते हैं कि इसी कारण मैं इस जगत में आया हूं। And so we are desperately in need of the person of the Lord Jesus Christ in us and the word of God through us in order that we might live as he lived and love as he loved and serve as he served. इसीलिए मेरे प्यारों, आज हम इस चीज की बिल्कुल सख्त आवश्यकता में और जरूरत में हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रेम किया, हम भी प्रेम करें। जिस प्रकार यीशु मसीह ने जीवन जिया, हम भी जीवन जिए। जिस प्रकार से यीशु ने सेवा किया, हम भी सेवा करें। But if we do not know the word of God, we cannot link the word of God with the activities that are taking place in our life. लेकिन जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, तब तक जो हमारे जीवन में घटित होता है, उनसे हम सामना नहीं कर पाएंगे उनका। We should be practicing the understanding of the word of God in the great things of our life, like our marriage, like raising our children, and where we should go to work and what our vocation should be. और इसलिए जिस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को नियंत्रण करते हैं, मोड़ते हैं, कब से हमें मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ छुट्टियां मनाने के लिए जाना है, और फ्री होता हूँ, खाली समय क्या करना है, इस प्रकार से हम अपने जीवन को क्या करते हैं? मोड़ लगा देते हैं, नियंत्रित करते हैं। Many months ago, when we started our series of studies, we looked at a formula that the Lord Jesus repeated over and over again by saying, "These things have I spoken unto you." और पिछले हफ्तों में हम लोगों ने उस सूत्र को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में शिक्षा के दरमियान इस्तेमाल किया था, उसको बार बार दोहराया है। उस सूत्र के विषय में हम लोग देखते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वचन मैंने तुम्हें इसीलिए कहे हैं, मैं इसीलिए वचन तुमसे कहता हूँ। And we should be able to ask a very spiritual question when those issues come into our life. Lord, why have they come into my life?
और इसलिए हमारे सामने फिर एक सवाल आ जाता है और हम इतने उस सवाल पूछने के योग्य होना चाहिए कि प्रभु आखिर ये सब मेरे जीवन में क्यों घटित हो रहा है। Very few of us are willing to come to the Lord Jesus and to our Father and recognize that every circumstance that comes into the life of a believer comes by God's permission or by God's direction. और इसलिए बहुत सारे विश्वासीगण इस बात में जो चूक जाते हैं अविश्वास में और सोचने लगते हैं कि हर एक परिस्थिति परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अनुसार उसकी जानकारी हमारे जीवन में घटित होती है। When we think of these things, we should be able to relate them to the Word of God and be reminded from the Scriptures that God is bringing things into our lives for a very specific purpose. और इस चीज को लेकिन हमें इस बात को ध्यान में ना रखते हुए वरन इस चीज पर हमें ध्यान देना है कि ये जो बातें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, हमें सुनिश्चित कर लेना है कि प्रभु ये जो बातें हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। We are reminded in the book of Hebrews by the author of the book of Hebrews when he says to us that the Lord Jesus learned obedience by the things which he suffered. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि इब्रानियों के पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के विषय में लिखा है कि उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। And though we don't go to that point in our study right now, we understand that the sufferings that come into our life are to teach us exactly the same lessons. और जब हम अपने जीवन में सतर्कता से यदि ढूंढते हैं और वचन के अनुसार वचन के आईने में उनको तौलते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि जिस प्रकार से यीशु के जीवन में वो घटनाएं घटित हुई हैं, हमारे जीवन में भी घटित होती हैं। When we look back on those series of studies where the Lord Jesus said, "These things have I spoken unto you," there was the last one in chapter 16 in verse 33 that it has a very significant message for us today. और इसलिए जब हमने प्रभु यीशु मसीह ये वचन कहे हैं, उस अध्ययन को जब हम लोग कर रहे थे, तो उसका जो है आखिरी वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसका आज विशेष जो संदेश आज हमें 16 अध्याय का 33वीं आयत में है, जो आज के लिए हमारे लिए मुख्य विषय है। यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I have spoken these things to you so that you will have peace in me. In the world you have troubles, but have courage. I have conquered the world. That's a wonderful reminder that that which is coming into our lives, which we don't like and we don't relish, are those things that are sent by the Father through the Son into our lives to teach us important lessons. और इसलिए हमें इस बात से बड़ा उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है कि हम उन चीजों में विश्वास करें, उन चीजों पर भरोसा रखें और उत्साहित हों और धन्यवाद दें कि जो जीवन में हमारे घटित होता है वो प्रभु की ओर से हमारे लिए भेजा गया है। We could say exactly the same words as the Lord Jesus said, and we could say, "It is written," or "These things are spoken, that you might know when you have tribulation, it has come by my direction." और इस बात को हम लोग देखते हैं कि हम भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया था, हम भी कह सकें कि जिस तरह से ये समस्याएं आ रही हैं, हम भी इस बात का दावा करेंगे क्योंकि तेरे विषय में इस प्रकार से लिखा गया है। दुख तकलीफ है तो मेरे जीवन में आएंगी, लेकिन यीशु ने संसार को जीत लिया है, मुझे उसमें ढाढ़स बांधा हूं। Paul addresses this question very specifically when he says we should give thanks in all things and we should give thanks for all things. और इस बात में हम लोग प्रेरित पौलुस ने भी इस बात का ध्यान देते हुए उसने कहा है कि हमें हर बात में और हर समय और हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। Can you look back to one time when you were experiencing difficult trials and tribulations and you said to the Father,
thank you for these tribulations. Thank you for these sorrows. Thank you for these difficulties. और मेरे प्यारो, जब क्या हम अपने जीवन में एक बार मुड़ करके देखते हैं? अगर हम एक बार अपने जीवन में मुड़ करके देखें तो हम इस चीज को क्या हम पाएंगे कि हमने एक बार भी पिता को धन्यवाद दिया हो कि पिता धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में एक कठिनाई दी। क्या हमने कभी भी इस प्रकार से कहा है? I know, because I have talked to many people, and there are very few who will come face to face with a trial, a difficulty, or a trouble, and say to the Father, thank you for this trouble. मैं इस बात के आपके जवाब को जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से सैकड़ों लोगों से इस बात को प्रचार के दरमियान पूछा है, और बहुत ही कम लोग आते हैं और कहते हैं कि मैंने आमने सामने उस परिस्थिति को अपने आंखों के सामने देखा है और पिता को धन्यवाद दिया है कि प्रभु आपका धन्यवाद जो मेरे जीवन में आपने इस परेशानी को, परिस्थिति को भेजा। If we're not mature enough or obedient enough to say thank you to the Father for the trials that he brings into our life, what do we say? What characterizes our life when we have troubles that are described in chapter 16 and verse 33? और इस बात को हम लोग फिर सोचना है, अगर हम पिता को धन्यवाद नहीं देते हैं तो जो 16 अध्याय में जो वचन बातें लिखी गई हैं कि कठिन परिश्रम आएंगे, परेशानियां आएंगी, वो परेशानियों का मतलब जब हमारे जीवन में घटित होती तब हम क्या कहते हैं? अगर धन्यवाद नहीं कहते तो क्या कहते हैं? There are two things that most of us would say. One is, get me out of this mess as fast as possible. वेरी ट्रू। और उनमें से एक दो बातें हम लोग कहते हैं, उनमें से एक है, हे प्रभु जितना जल्दी हो सके मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। Most of us as believers in the Lord Jesus Christ who know the word of God, still we ask the Father to get us out of the circumstances that he put into our lives. और कई बार हम लोग उस प्रभु से, उस पिता के सामने वो जो परिस्थितियां उसने हमारे जीवन में लेकर के आया है, उनमें हम उसकी इच्छा के बिना ही, घबराहट परेशानी के सामना किए बिना ही हम उससे कहते, पिता हमें जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकाल। When was the last time in the midst of a trial or tribulation you turned to the Father and said, what lessons are you trying to teach me that I must learn? और कितनी बार आपने इस प्रकार की परिस्थितियों के मध्य में आपने परमेश्वर पिता की ओर मुड़ करके उससे पूछा है कि हे प्रभु, ऐसा घटना घट रही मेरे जीवन में, आप मुझे कौन सा पाठ सिखाना चाहते हैं? कितनी बार हम लोग ऐसा पूछते हैं? It is very hard for us to understand that verse in Hebrews which says that Jesus Christ learned obedience by the things which he suffered. और हम इस बात को देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के विषय में कहा है कि दुख उठा उठा कर मैंने आज्ञा माननी सीखी है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। We must learn and accept the fact that what the Lord Jesus brings into our lives, what our Father brings into our lives, is for our good. And that is taught to us in Romans 8:28. और रोमियो 8 का 28 इस बात से हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में हमें विश्वास रखना है। मेरे प्यारे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जिस प्रकार से रोमियो 8 का 28 कहता है कि वो जो उससे प्रेम रखते हैं, जो कुछ भी उनके जीवन में घटित होता है, वो सब उनकी काय के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। If the Lord Jesus Christ, as the perfect God-man, was required by his Father to live in the midst of sorrow and pain and suffering and temptation in order that he might learn some lessons, how much more we who are disobedient and unfaithful children learn the lessons the Lord has for us and that he brings into our lives.
और इस बात को हम लोग सीखना है मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही दुख उठा उठा करके उन आज्ञाओं को सीखा है, उन पाठ को जो प्रभु ने सिखाया है, तो हमारे लिए क्यों ना एक प्रेरणा का कारण, एक नमूना का कारण बने कि हम भी उस प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको इस संसार में प्रकट करते समय दुख मुसीबतें आएंगी तो उनको भी हम इसी प्रकार से सह लें जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सह लिया। आज्ञा मानना, दुख उठा उठा करके आज्ञा को मानना सीखना है। I have written a book called Blessings All Mine with 10,000 beside. यस प्रभु, हम इस प्रकार से देखते हैं कि सर जो हमेशा वो किताब को हमें दिखाते हैं कि वो हजारों हजारों आशीष हैं मेरी हैं। Suppose I were to write a companion book, 12 trials, troubles, and difficulties which God brings into the life of a believer. एक विश्वासी के जीवन में 12 प्रलोभन, 12 परीक्षाएं उसके जीवन में आती हैं। इस प्रकार की किताब को मैं उसके साथ में लिखा हूं। How many believers would say, "Oh, I want to read that book"? और बहुत से विश्वासी इस बात को कहते हैं, अरे अरे मुझे वो किताब को पढ़ना है। We want to learn the blessings that we have from the Word of God, but we don't want to spend very long learning the trials and difficulties and God's purpose in bringing those into our life. और कितने लोग हम में से इतने उस बात को नहीं सीखना चाहते कि जो प्रभु हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबतें, परेशानियों को लेकर के आते हैं, उनसे हमें उन पाठ को सीखना और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। लेकिन कैसे हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं? If we learn the lesson that the Lord Jesus Christ is living in us and that He is directing everything that comes into our lives, we should learn to be absolutely trusting of Him and say thank you for the troubles and trials that you have brought into our life. लेकिन हमें मेरे प्यारों हर एक परिस्थिति में, हर एक ऐसी घटनाओं से हमें यही बात को सीखना है। और जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में, परेशानियां, घटनाएं आती हैं, उन सब में हमें एक ही बात को सीखना है, प्रभु आपका धन्यवाद जो आप मेरे जीवन में इन ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आया। The Lord Jesus over and over again in John chapter 15 reminded the disciples that He was going to be sending trials and difficulties and troubles into their lives, and some of them would cost the disciples their life. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो सारी बातों के विषय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके अपने जीवन में भी उन बातों को जो शिष्यों के जीवन में घटित होनी थी, पहले से आगाह कर दिया था। The Lord Jesus Christ said to the disciples in chapter 15, "Since the world hates you, just as He hates me, you must remember that both of us are hated according to the will of God." और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जिस प्रकार से संसार ने मुझसे बैर रखा है, वैसे ही संसार तुमसे भी बैर रखेगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पहले सिखा दिया था कि जिस प्रकार से मैंने दुख उठाया है, तो मैं भी दुख उठाना होगा। The Lord Jesus says the world is going to hate you, and just as it hated me, because you are not of the world, even as I am not of the world. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार ने जिस प्रकार से मुझसे नफरत रखी, वैसे ही वो तुमसे भी नफरत रखेगा, क्योंकि संसार ने जिस प्रकार से मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं इस संसार का नहीं हूं, वैसे ही संसार तुम्हें भी नहीं जानेगा, क्योंकि तुम भी इस संसार के नहीं हो। The Lord Jesus went on to say, "If they persecuted me, they will persecute you." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। And we remind ourselves of exactly what the Lord Jesus said in verse 25 of chapter 15, that they hated me without a cause. मेरे प्यारों, हम लोग देखते हैं जब 25 अध्याय में आते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि उन्होंने And so the Lord Jesus, भी करेंगे। and so the Lord Jesus was in the will of God, even though He was hated, He was tempted, He had sorrow and pain and suffering, and He went into that in the will of God.
इस बात को हम लोग देखते हैं कि यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कष्ट, मुसीबतें और तिरस्कार और जो है सामना आया, लेकिन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वचन के आधार में नमूना बन करके दिखाया शिष्यों के लिए। Peter was learning the lessons because he was there in the upper room with the disciples when the Lord Jesus said, if they hate me, they'll hate you. If they persecute me, they will persecute you. और हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ साफ बता दिया था कि अगर जो उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, मुझे उन्होंने प्रताड़ित किया है, मुझे दंडित किया है तो तुम्हें भी करेंगे, तुमसे भी नफरत करेंगे। It took 30 years for Peter to learn that lesson. पतरस को हम देखते हैं 30 वर्ष बीत गए इस पाठ को सीखने में। And so Peter writes his epistle 30 years later, and one of the things he says, if any man suffer according to the will of God, let him thank God for that suffering. और प्रेरित पतरस उसके बाद कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाता है तो वो उसे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। So the Lord Jesus promised us, in the world we will have tribulation. और इसलिए प्रभु यीशु, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु ने इस प्रकार से वादा किया है और पहले से ही कहा है कि इस संसार में हमें दुख उठाने होंगे। The word tribulation that's found in verse 33 of chapter 16 reminds us of the thrashing machine that separates the wheat from the chaff in the field during the harvest. और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को, उस सिद्धांत को उन्हें सिखाया है, जब मैदान में रखा हुआ फसल होती है, जिस प्रकार से जो थ्रेशर जो होता है कतराई के समय में वो भूसा अलग कर देता है और गेहूं होता है वो उसको अलग अलग कर देता है। Every farmer knows that there is the need to separate the wheat from the chaff so that the wheat can be used and be successful. और इसलिए हम जो किसान होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि उस भूसा से और उस फसल से जो गेहूं है उसको खत्ते में बटोरना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि वो खाने के और उपयोग करने के योग्य बन जाए। When God created the wheat, he created that the wheat would be harvested. It would be a very, very hard seed. और वो इस बात को जानता है कि जो भूसा है उससे कई गुना बढ़ करके जो कठोर और ठोस उसका फसल, उसका जो दाना होता है। And when the wheat has dried in the field, along comes this thrashing machine, and the tribulum hits this grain hard, very hard, so that the chaff falls off and falls to the ground. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो जो फसल है, वो फसल का जैसे ही वो थ्रेशिंग मशीन में जाता है तो थ्रेशिंग मशीन क्या करता है, उसकी जो लोहे की जो वो होती है उसको बहुत इतने जोर से मारती है कि उस जो फसल में से, उस बाली में से क्या होता है, दाना अलग निकल जाता है और जो भूसी होती है वो अलग निकल जाती है और फेंक जाती है हवा से बाहर। When you go to the market and you try to buy some wheat or some rice or some other grains, you don't want the shell on it. You don't want the chaff on it. You want just wheat, just grain, so that you can fix it and eat it. और इस प्रकार से कभी आप मार्केट में समय क्या करेंगे, आप जो भी चाहे चावल खरीदना हो, चाहे गेहूं खरीदना हो, कोई और भी अनाज खरीदना हो, उसके साथ आप भूसा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो साफ और शुद्ध हो और उससे भूसा से अलग किया हुआ हो ताकि आप उसे लेकर के आ सकें, उसको आप इस्तेमाल करने पाए। So important is this that Psalm 1 deals with this very important lesson to help us understand the need to separate the chaff, which has no value, from the wheat, which has enormous value. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से गेहूं की ज्यादा मूल्य होता है और भूसा का मूल्य होता है, इसीलिए हम जिसका कम होता है और जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, उतना ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन गेहूं उसका मूल्य ज्यादा होता है, हम उसे बटोरते हैं, खत्ते में रख लेते हैं।
We know what happens to the chaff. The chaff is burned in the fire because it isn't even valuable as a fertilizer back into the soil. और यद्यपि हम लोग देखते हैं जो भूसी होती है कई जगहों पर उसका कम मूल्य होने के कारण कई बार उसको यद्यपि खेत में खाद बनाने की रीति पर भी नहीं डाला जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, उसे आग में जला दिया जाता है। In the midst of the parables that the Lord Jesus gave to his disciples, he reminds them that they, as believers in Jesus Christ, were seeds, and that those seeds had to be planted in the ground, and it had to be producing a rich harvest to the glory of the Father and the Son. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी सिद्धांत को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमें उन गेहूं के समान फलों को लाना है, ना कि भूसी के समान हमारे फल हों जो जल जाते हैं। Psalm 1 says, "The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away." और इस प्रकार से भजन एक कहता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो भूसी के समान उड़ाए जाते हैं और अंत में नाश बर जला दिए जाते हैं। So the Lord Jesus is saying to his disciples that I know the Word of God, I've learned the Word of God, and every area of my life and experience must be related some way to the Word of God. और इसलिए प्रभु वो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैंने प्रभु के वचन को सीख लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन को बिताया है, इसीलिए मेरे जीवन का हर एक चरण, हर एक कर्म क्या होना है, उसके वचनानुसार होना है। And so we as believers in Jesus Christ must approach the circumstances of our life, and we must accept that what happens in our life happens by God's permission, or he specifically sent it to us to drive the chaff of the world away from us so that he might have in us and through us the precious wheat that he can use. और इसलिए मेरे प्यारों, हमें इस सिद्धांत को सीखना, अपने जीवन में लागू करना है। जो कुछ भी कष्ट, मुसीबत और परेशानी हमारे जीवन में आती हैं, हमें इस चीज को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो इसीलिए भेजा है ताकि हमारे जीवन में जो उत्तम गेहूं है, उत्तम अनाज है, उसको उस भूसी में से निकाल लाए। इस संसार में हम लोग रहते हैं, संसार उस भूसी के समान है जो लेकिन प्रभु हमारे जीवन में इसलिए वो परेशानियां भेजते हैं ताकि हमारे अंदर जो खरा उत्तम गेहूं होता है वो अपने खत्ते में बटोर सके, ताकि हमारा जीवन हम उसके इस्तेमाल के योग्य बनने पाए। And so we must ask ourselves as we conclude this study, how is God working in our lives to get rid of the chaff and to preserve the wheat for his glory and for the blessing of the people around us? यस, इसलिए हमें मेरे प्यारों अपने जीवन को इस्तेमाल करना है, अपने जीवन को जांचना है, परखना है कि मैं कैसे उस परमेश्वर के उस जो अनाज को इस्तेमाल कर रहा हूं और संसार को जो भूसी के समान है उसको हटा रहा हूं ताकि वो महिमा, परमेश्वर की महिमा के योग्य होने पाए। We cannot have a comprehension of the Word of God unless we spend diligent hours studying, reading, and meditating on the Word of God. हमारे जीवन में हम कभी भी परमेश्वर के वचन में स्थापित रूप से उसको नहीं समझ सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन में निरंतर कई घंटे प्रभु के वचन को पढ़ने में, मनन करने में ना बिताएं। Paul tells Timothy in 2 Timothy, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for the instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं जिस प्रकार से पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ताकि वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए और निर्देश देने के लिए उपयोग में आ सके। What is the chaff that is trying to be separated from the wheat in our lives that is referred to in this verse? और हम लोग इस वचन में देखना है, अपने जीवन में देखना है कि वो भूष्य कौन सा है जिसको परमेश्वर हमारे जीवन से अलग करना चाहता है। The scripture says it is profitable for doctrine,
That's my first steps. The first steps in my Christian life must be the foundation of my life, and that is Bible doctrine. और इसलिए उस पर वो वचन कहता है पहला कि ये जो सिखाने के लिए लाभकारी है वचन के आधार पर है, इसीलिए हमारे जीवन का पहला कदम जो होना है वो परमेश्वर के वचन की सिद्धांत है उसके अनुसार होना है। And then he says the second thing, not only doctrine but false steps. That is where I have failed and where I have stumbled. और इसलिए दूसरा कहता है कि हम अपने जीवन को जांचना है, परखना है कि मैं कहां पर गिर गया हूं, कहां पर मैं चूक की है। It is our responsibility to grasp the truth of Scripture, and as we do that, it will drive the chaff of the world away from us. और इसलिए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को उसमें जांचें, और जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे तब वो हमारे जीवन से जो भी भूसी है उसको वो अलग कर देगा। This is not often a pleasant experience. और ये सदा और अक्सर होने वाला अनुभव नहीं है। Nor is it a pleasant experience for the weak to be hit by the tribulum to drive the chaff away. और इसलिए यद्यपि जो उसके लिए उस घूमने वाले चक्के से पिटना या चोट खाना उसके लिए दर्दनाक तो हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक भी होता है ताकि उससे जो भूसा है वो अलग हो जाए और गेहूं जो अनाज है वो अलग हो जाए। And so Paul tells Timothy that Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. इसलिए वो प्रेरित पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के लिए और सिखाने के लिए, समझाने के लिए और दूसरे के जीवन को सुधारने के लिए, निर्देश देने के लिए और धार्मिकता के कार्यों के लिए उपयुक्त है। How many times do we pass over some of the great doctrines of the Scripture because we find it hard to understand them? और इसलिए मेरे प्यारों, हम कितनी बार अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं यद्यपि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। We don't like to be reproved or corrected, but those are important things, and that is God's way of driving the chaff away from our lives. यद्यपि हमारे जीवन के लिए कठिन लगते होंगे, लेकिन ये तो परमेश्वर के रास्ते तरीके हैं जिससे वो हमारे जीवन से भूसी को हटा करके शुद्ध और उत्तम करके आए। And then the fourth thing is instruction in righteousness, and that's for forward steps for growing up into the fullness of the stature of Christ. और तीसरा कदम यही है कि वो धार्मिकता में निर्देश देने के लिए उपयोगी होता है, और ये वो चौथा चरण है हमारे जीवन में कि हम जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो धार्मिकता बहुत ही आवश्यक और जरूरी होती है। Elsewhere, Paul tells Timothy, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed. और इसलिए वो प्रेरित पौलुस बात के कहता है कि तुम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करो, इस प्रकार से प्रकट करो कि जो दूसरों के लिए कुछ भी उलाहना के योग्य ना बने। Excuse me, brother. Studying is not just reading and enjoying, but it involves applying my mind and heart, looking up words and thinking of concepts, so that we grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और यीशु मसीह के वचन में उसके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के वचन में हमको जाना और उसके अनुसार जीवन बिताना बहुत ही आवश्यक होता है। Excuse me, brother. Yes. Maybe the time is up, or because I will have to give a short meditation in a congregation now. They are waiting for me. If it's well with you, please conclude if it is possible. I'm sorry for stopping you. Father, we're grateful to you again for your word, this wonderful treasure given to us in paper and ink. और हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका ये जो वचन जो जीवित और लिखित रूप में पेपर पे और जो स्याही से लिखा गया वचन दिया गया। We surrender afresh to its authority and to its commands in order that we might become like the Lord Jesus Christ. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जो आज्ञा दी है ताकि हम प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह के समान अपने जीवन को बना लें।
Thank you for giving us your word in our language so that we can understand it, and giving us the Holy Spirit to teach us its message. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपका जीवित और लिखित वचन हमें दिया है ताकि उसको हम अपने जीवन में लागू करके प्रभु आपको महिमा देने वाले हो सकें। We offer you our thanks for this precious treasure through Jesus Christ our Lord. Amen. आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम को जो उसका स्रोत है हम धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू।